हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो। फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज चलिए बच्चों, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे जिससे आप अच्छे से स्ट्रक्चर बना ले। तो आज का आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय की संरचना को प्रदर्शित करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जाम के लिए, और ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसके बारे में बनाता हूँ स्ट्रक्चर, आप लोग अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। जो है कि अंडाशय क्या होता है, एक मादा भाग है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। बहुत बार पूछा जाता है, बार बार, और आप एक सरल तरीके से इसको बना लीजिएगा। इस प्रकार से बना रहा हूं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। क्या क्या होती है, इसमें द्वितीय केंद्रक है। ठीक है, ये आपका अंडाशय का स्ट्रक्चर है और इसका मैं नाम लिख दूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो आइए मैं लिख दे रहा हूं इसको प्यारे बच्चों, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में एंटीपोडाल सेल बोलते हैं। एंटीपोडाल सेल कहते हैं, मतलब एंटीपोडाल सेल। और ये तो जानते ही हो, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। और इसको भी आपको मालूम होगा, ये क्या है, वर्तिका है। इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, ये आपका निभाग कहलाता है, जिसको हम चलाजा बोलते हैं। निभाग, चलाजा। ठीक है, और ये क्या है, अंडाशय है। अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, ओवरी है। और इसके बाद में ये आपका क्या है, ये आपका बीजांडाशय कहलाता है। बीजांडाशय कहलाता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है आपका भ्रूण कोश होता है। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक होता है। ठीक है, और ये आपका बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड, बीजांड वृंत, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है बाबू, और ये बीच का आपका कौन सा सेल है, एक सेल है, अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका। ठीक है, एग सेल है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, सहायक सेल कहते हैं। इसको कौन सा, सहायक कोशिका। ठीक है, क्या कहलाता है, सहायक कोशिका, सिनर्जिड, सिनर्जिड। ठीक है, और ये जो होता है, यहाँ पर जो द्वार होता है, इसे हम बीजांड, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, जिसको हम माइक्रो पाइल कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं, माइक्रो
पायल कहते हैं। और ये जो होता है इसका दोनों बीच का केंद्रक जो है इसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियर या न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो होता है इसको हम बाह्य आवरण कहते हैं, बाह्य आवरण कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मान के चलो आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है, इंटीगुमेंट। और ये वाला जो होता है इसको हम अंतः आवरण कहते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं, अंतः आवरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनर इंटीगुमेंट, ठीक है। पहली बात सुनने, तो ये आपका क्या है बाबू? ये आपका अंडाशय का स्ट्रक्चर है। सिर्फ क्या पूछ रहा है? अंडाशय की संरचना को प्रदर्शित करें। तो आप इसी अंडाशय की संरचना को बना लीजिएगा और सभी नाम याद कर लीजिएगा और इन नामों को आप इस प्रकार से डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे नंबर पा सके। और यह बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस अंडाशय के स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। और हमें पूरा विश्वास है आपको स्ट्रक्चर समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन, फिर अगले मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।